रमजान या माह रमजान क्या कहा जाए, और उस शख्स की दलील जो दोनों कहना दुरुस्त जानता है। सईदना इब्न उमर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को यह फरमाते हुए सुना कि जब तुम रमजान का चांद देखो तो रोजे रखना शुरू कर दो, और जब तुम ईद उल फितर का चांद देखो तो रोजा रखना तर्क कर दो। फिर अगर तुम्हारा मतला अबर आलूद हो यानी बादल छा जाए तो तुम उसके लिए अंदाजा कर लो, यानी 30 दिन पूरे कर लो। ये बाब लाकर इमाम बुखारी ने उस हदीस के कमजोर होने की तरफ इशारा किया है जिसे अबू अदी ने हजरत अबू हुरैरा से मरफूअन रिवायत किया है कि रमजान मत कहो, रमजान अल्लाह का एक नाम है। इसकी सनद में अबू मुहसर है, वो ज़ईफुल हदीस है। लफ्ज रमजान नबी करीम की जुबान मुबारक से अदा हुआ, और शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, ये कुरान हकीम की आयत है कि रमजान का महीना है जिसमें कुरआन नाजिल हुआ। इससे साबित हुआ कि दोनों तरह से इस महीने का नाम लिया जा सकता है, जैसे रमजान का महीना या रमजान या माह रमजान। ये सही बुखारी ही की रिवायत है, वॉल्यूम 3 पेज 173 पे। रमजान मुबारक में होने वाली गलतियां देखेंगे। देखिएगा, कुछ काम ऐसे हैं जिससे लाजमी तौर पर इज्तिनाब करना जरूरी है, वरना रोजा रहता ही नहीं, रोजा कबूल नहीं होता। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं, काम तो वो जायज हैं, यानी किए जा सकते हैं, लेकिन वो जब बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से इंसान का रोजा मुतासिर हो जाता है, इंसान को नेकी के मौके मैसर नहीं आते। तो रमजानुल मुबारक में होने वाली गलतियां क्या हैं? रमजानुल मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों वाला है। इस महीने में इंसान का दिल नेकी की तरफ रागिब होता है। रोजे और क़यामुल लैल की वजह से नेकियों का माहौल भी बन जाता है। इज्तिमाई माहौल की वजह से रब का कुर्ब नसीब हो सकता है। मगर कुछ खताएं, कुछ गलतियां आड़े आ जाती हैं, उनसे बचकर अल्लाह का कुर्ब नसीब हो सकता है। नंबर 1, खाने में इसराफ करना। नंबर 2, दिन के औकात में कसरत से सोना। खाना तो खाना जायज है, मुबाह काम है, लेकिन इसराफ करना, मसलन एक टाइम पे 10-10 डिशेस प्रिपेयर करना और गुरबा का ख्याल न रखना, तो ठीक है। किसी वक्त पे अल्लाह की तरफ से ही खाना इतना मुख्तलिफ लोगों के गिफ्ट्स की वजह से इकट्ठा हो जाता है। मसलन लोग जब आपस में बहुत ज्यादा शेयर करते हैं ना, रिलेटिव्स या नेबर्स, तो उसकी वजह से हर एक के टेबल पर ही या दस्तरखान पे ज्यादा चीजें हो जाती। लेकिन ये कि जानबूझकर इसराफ किया जाए तो ये दुरुस्त नहीं है। और दिन के औकात में कसरत से सोना। अक्सर लोग सोए रहते हैं कि सोने से रोजा गुजर जाएगा, तो रोजे गुजारने मतलूब नहीं है, रोजे से तकवा मतलूब है। ये बात भूल जाते हैं कि तकवा के काम कब करने, सीखने से, करने से ही काम होंगे ना, नेकी के भी। इसी तरह तीसरी बात है लाभ व लाभ के कामों में वक्त जाया करना। लाभ व लाभ के क्या काम है? वीडियो गेम्स लगा के बच्चे बैठे रहेंगे, बड़े एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स देखते रहेंगे, चलो नॉवेल ही खत्म कर लें, चलो आपस की गपशप में किसी तरह तो वक्त गुजरे। रमजान में वक्त बहुत तवील हो जाता है, तो ये सारे काम जो हैं ये वक्त जाया करने के हैं। रमजान बरकत वाला वक्त है, ये किल करने के लिए नहीं है, फायदा उठाने के लिए। इसी तरह कुछ लोग हैं जो सहरी में जल्दी करते हैं, इस तरह से कि सारी रात जागते रहे और एन 2 बजे के करीब नींद आ रही है, फटाफट सहरी खाई और सो गए। जब देखेंगे, जब फजर पढ़ेंगे, फजर भी अक्सर लोगों की कज़ा होती, तो सहरी में जल्दी करना दुरुस्त नहीं है। 5वां काम है अफ्तार में ताखीर करना। अफ्तार में बाज़ औक़ात इस तरह से ताखीर कर दी जाती है कि रोजा लेट अफ्तार किया जाता है। दूसरी बात यह भी होती है समटाइम्स कि अफ्तारी करते करते तारे नजर आने लग जाते हैं, यानी अभी करना शुरू किया था तो बिल्कुल अच्छा वाला दिन चमक रहा था, अब खाना है कि खत्म ही नहीं हो रहा। अफ्तारी करना तो मुबाह है, आप बेशक पूरा खाना खा लीजिए। आम दिनों के मुकाबले में मगरिब की नमाज निस्बतन थोड़ी सी ताखीर के साथ अदा की जा सकती, मामूली, इतना कि इंसान अपनी जरूरियात से फारिग हो जाए, लेकिन इसको बहुत ज्यादा बढ़ा देना दुरुस्त नहीं है। फिर बदअखलाकी का मुजाहरा करना, बदखुल्की तो किसी हालत में भी जायज नहीं, लेकिन रमजान में ये गलती खास तौर पर इसलिए सामने आती है। लोग कहते हैं हमें भूख लगी है, गुस्सा बहुत आता है हमें भूख में, किसी को प्यास की वजह से गुस्सा आता है, किसी को नींद आने की वजह से गुस्सा आता है। आप अगर रमजान में देखें तो एक अजीब खिचड़ी पकती है हमारे घरों में, यानी दिन में उठाना मुश्किल, सोए हुए हैं सारे घर वाले, रोजा लग रहा है, मत उठाएं, अभी भी ना उठाएं, अभी भी ना उठाएं। और इसी तरह से भूख लग रही हो तो हर कोई, यानी माएं बच्चों को सिखाती नहीं, ना बड़ों को सिखाती, लिहाजा सब लोग क्या करते हैं कि जो ही दोपहर गुजरती है, हाय रोजा लग रहा है, माएं बेचारी परेशान हो रही होती हैं, फिर कहती हैं अच्छा चलो तुम सोई जाओ, यानी माएं सुलाए रखती हैं कि सोए रहें, उठेंगे तो रोजा अफ्तार कर लेंगे। ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि रोजे की वजह से लोग
ذرا مزاج کے نرم ہونے چاہیے نا، تقوی چاہیے، لیکن شیطان بدخلقی میں مبتلا کر دیتا ہے، تو بداخلاقی کا مظاہرہ کرنا یہ غلطی ہے۔ ساتویں بات یہ کہ اکثر لوگوں کا غیبت، چغلی، جھوٹ بولنے، مذاق اڑانے میں مصروف رہنا، یعنی یہ مصروفیت کے کام نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، جھوٹ بولیں، مذاق اڑائیں، یہ کسی بھی حالت میں درست نہیں، لیکن رمضان میں خاص طور پر بہت بڑی غلطی ہے۔ آٹھواں کام ہے اکثر لوگوں کا رمضان کی فضیلت اور روزے کے احکامات کا علم نہ رکھنا۔ نویں بات یہ کہ رات کو روزے کی نیت کے بغیر سونا۔ اچھا یہ بات بڑی اہم ہے، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں نیت صبح کو کریں گے، نہیں، رمضان کے روزے کی نیت رات کو کرنی ضروری ہے، رات کو روزے کی نیت کر کے سوئیں گے، اور عام طور پر لوگوں کے دلوں میں یہ نیت ہوتی ہی ہے، تو ہر روزے کی نیت پہلے سے تو ضروری ہے، لیکن رات میں روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر سونا نہیں چاہیے۔ اور 10ویں غلطی یہ نماز تراویح کو چھوڑ دینا۔ لوگ کہتے ہیں فرض نہیں، اچھا جو تراویح کو چھوڑ کر کام کر رہے ہیں وہ فرض ہے؟ جو کام انجام دیے جاتے ہیں کہ آپس میں چلو، کچھ خواتین برتن سمیٹتی رہتی ہیں افطاریاں کروا کے، کچھ خواتین جو ہیں وہ بچوں میں مصروف رہتی ہیں، کچھ فون کر لیتے ہیں، کوئی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، بھلا یہی کام ہے کرنے کے؟ رمضان کی مصروفیت مختلف ہوتی ہے، تو یہ تراویح کا وقت ہے، اس وقت کو ادھر ادھر کے کاموں میں نہیں لگانا چاہیے، اور رمضانی میں تو موقع ملتا ہے اتنا قرآن سننے کا۔ 11ویں غلطی یہ ہے کہ بعض لوگوں کا رمضان کے شروع کے دنوں میں محنت کرنا اور بعد کے دنوں میں سستی کا شکار ہو جانا، اور اکثر لوگ یہ کہتے ملتے ہیں کمزوری بہت ہو گئی ہے، اب تو مشکل ہے، کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، اب فلاں کام نہیں کیا جا سکتا۔ تو رسول اللہ کا معمول مختلف تھا، رسول اللہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا کمر باندھ لیتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور ایک زیادہ بڑی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی تھی۔ اسی طرح سے 12واں کام ہے شاپنگ میں مصروف رہنا۔ رمضان کے دنوں کے لیے شاپنگ نہیں ہوتی، آپ شعبان میں اپنے عید کے لیے شاپنگ کر چھوڑیں، اور رمضان میں جو کچھ بھی آپ کو چاہیے شعبان میں اس کا انتظام کر لیں، رمضان کے لیے طے کر لیں شاپنگ نہیں کرنی، کیونکہ رمضان میں وقت ضائع ہوگا، تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پہلے سے اپنا انتظام کر کے رکھتے ہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ 13ویں غلطی ہے رمضان کے جانے کا انتظار کرنا، بس اتنے دن رہ گئے عید آنے میں، 4 دن، 3 دن، 2 دن، 1 دن، بس کل عید ہے، تو جانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، تو صدمہ لاحق ہونے کا وقت، کتنا برکتوں والا مہینہ اور وقت گزر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہماری مدد فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کی فضیلت کا علم رکھتے ہیں، روزے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور رمضان کی برکتیں سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے۔ جیسے رمضان المبارک میں کرنے والے نیکی اور احسان کے کام ہیں، اسی طرح سے رمضان کے کچھ کام ایسے ہیں جن سے خصوصی طور پر اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں جن کاموں سے خصوصی طور پر اجتناب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اس نے روزے میں کھانے پینے اور خواہشات سے روک کر انسان کو یہ شعور دلایا ہے کہ دیکھو اگر میں تمہیں روکوں تو تم اپنی ضروریات سے رک سکتے ہو، ایسے ہی تمہیں میرے حکم سے برائیوں سے رکنا ہے۔ روزہ انسان کو تقوی سکھاتا، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ یرا کا مولا کا حیث نہاک، یہ کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تجھے روکا ہے۔ بہت پیاری بات ہے تقوی کے بارے میں۔ روزے میں انسان کے لیے ہر طرح کی برائیوں سے رکنا آسان ہوتا ہے، اس لیے ان برائیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ بخاری کی روایت ہے 1903 نمبر پر۔ دوسری اہم بات ہے دل لگی کی باتیں، شور و غل یا لڑائی جھگڑا کرنا اور گالیاں دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ دل لگی کی باتیں کرے اور نہ شور و غل کرے، اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں تو روزے دار ہوں۔ بخاری کی روایت ہے 1904، مسلم کی روایت ہے 2703 نمبر پہ۔ یہاں سے 2 باتیں ہمیں پتہ چلیں، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور روزے کی حالت میں انسان جیسے کھانے پینے سے رکتا ہے، اصل مطلوب ہے جھوٹ سے اور برائی سے رکنا۔ تو جھوٹ ہم نے دیکھا کہ اللہ کو پھر ایسے روزے کی ضرورت نہیں جس میں جھوٹ بولا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ دل لگی کی باتیں، شور و غل، لڑائی جھگڑا کرنا اور گالیاں دینا، یہ ایسے افعال ہیں جن سے خاص طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر آپ سے کوئی لڑے تو آپ کہہ دو انی صائمن، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، یعنی بتا دو کہ میرا کوئی کام نہیں لڑائی جھگڑے سے۔ تیسرا اہم کام جس سے رکنا ہے مظلوم کی آہ سے بچنا۔
मुसलमान को किसी मुसलमान से ज्यादती नहीं करनी चाहिए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहें। मुस्लिम की रिवायत है 162। एक मुसलमान को किसी इंसान पर जुल्म नहीं करना चाहिए और मजलूम की बद्दुआ से बचना चाहिए, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ फौरन अर्श पर पहुंचती है। बुखारी की 2448 नंबर रिवायत से हमें पता चलता है। तो यूं किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती का मामला नहीं करना चाहिए। चौथा अहम काम है बुग़्ज़ रखना, इससे इज्तिनाब करना जरूरी है। दिल की बस्ती तो इलाहुल आलमीन की बस्ती है, इसको रब ताला ने पैदा किया, पाक किया, इसे पाक रखना हमारी जिम्मेदारी है। जिस वक्त दिल नापाक होता है तो पूरा इंसान नापाकी की लपेट में आ जाता है। दिल की नापाकी की वजह से इंसान के आमाल बर्बाद होते हैं और इंसान अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत से महरूम हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि दिलों को पाक रखने के लिए, ताल्लुकात बचाने के लिए, कता रहमी से बचने के लिए बुग़्ज़ से बचें। मुस्लिम की रिवायत है 6544 नंबर पर। बुग़्ज़ की वजह से कता ताल्लुकी होती है और तर्क ताल्लुक बड़ा जुर्म है। मुस्नद अहमद की रिवायत है 1519 नंबर पर और मुस्लिम की रिवायत है 6520 नंबर पर। तो बुग़्ज़ रखना कैसे मुमकिन होता है? जो शख्स किसी के बारे में बदगुमान होता है वो बुग़्ज़ जरूर रखता है। बदगुमानी करने वाला बच नहीं पाता, उसकी बस्ती उजड़ जाती है, उसकी बस्ती पर इन जालिम बुराइयों का कब्जा हो जाता है और इंसान के दिल में नेकी जगह नहीं पकड़ती। इसलिए इन कामों से खुसूसी इज्तिनाब करना। इसी तरह हक तलफियां करना, हक तलफी से मुराद किसी का हक मारना या हक गसब करना है। मसलन जब कोई किसी की जमीन पर कब्जा कर ले, जब कोई रिश्वत देकर किसी का हक मार ले, जब कोई कारोबार में झूठ और धोखे से काम ले, जब कोई मिलावट करे, जब कोई जखीरा अंदोजी करे, जब कोई किसी बड़े की इज्जत न करे, जब कोई किसी छोटे से मोहब्बत न करे, जब कोई किसी पर इल्जाम तराशी करे, ये सब अल्लाह की नाफरमानी के काम। और हुकूकुल इबाद को गसब करने के भी इसलिए इंसान को चाहिए खास तौर पर रमजान में हकदारों का जो हक छीना है वापस कर दे, जिनके साथ ज्यादतियां की हैं उनसे मुआफी मांग ले। छठा काम है जिससे इज्तिनाब करने की जरूरत है गुनाह। गुनाह कबीरा हो या सगीरा, वो मोमिन के करने के काम नहीं है। इन गुनाहों के बुरे असरात इंसान पर मुरत्तब होते हैं, इंसान की फितरत मसख हो जाती है, इंसान दुनिया और आखिरत का खसारा मोल ले लेता है। इनसे हमेशा ही इज्तिनाब करना चाहिए, मगर खास तौर पर रमजान में इनसे बचने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ये गुनाह जुबान से मुताल्लिक हो या दिल से, इनका ताल्लुक आंखों से हो या कानों से, मामला हाथों का हो या पाँव का, हर जगह एहतियात जरूरी है। यही रोजे का मकसद है कि अपने आप को गुनाह से बचाएं। रमजानुल मुबारक बरकत वाला महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने को दूसरे तमाम महीनों के मुकाबले में खास मकाम अता किया है। यह महीना रहमत वाला है। अल्लाह ताला ने इसको कुछ खुसूसियात और फजीलतें अता की हैं जिनकी वजह से ये दूसरे महीनों से मुमताज है। पहली खुसूसियत है रमजान में कुरान नाजिल किया गया। रब्बुल इज्जत ने फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल बकरा की आयत नंबर 185 है। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास रमजान आया है, ये बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ने इसके रोजे तुम पर फर्ज किए हैं। इसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और सरकश शैतानों को जकड़ दिया जाता है। अल्लाह ताला के फजलो करम से इसमें एक रात होती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इसकी भलाई से महरूम रहा वो बड़ा महरूम है। मिशकात की रिवायत है वॉल्यूम 1 पेज 616 पर, और मुस्नद अहमद में भी ये रिवायत मौजूद है। नसाई में ये 2108 नंबर पर मौजूद है। दूसरी अहम बात जो रमजानुल मुबारक के हवाले से देखनी जरूरी है कि आसमानी किताबें और सहीफे इसी महीने में नाजिल किए गए। मुस्नद अहमद के वॉल्यूम 7 और 17,109 पर यह रिवायत हमें मिलती है। रमजान की एक रात 1000 रातों से अफजल है। सूरह अल कद्र की आयत नंबर 3 में हमें इसका तज़किरा मिलता है। रमजान की खास बातों में से यह भी है कि रमजान में सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है। तिरमिज़ी की 682, इब्न माजा की 1642 नंबर रिवायत से पता चलता है।
पांचवी बात यह कि रमजान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बुखारी की 1898 और 99 नंबर रिवायत से पता चलता है। छठी बात है, रमजान में अल्लाह ताला रोजाना जन्नत को संवारता और मुज़य्यन करता है। मुस्नद अहमद की रिवायत है 7904 नंबर पर। सातवीं अहम बात यह है कि रमजान के रोजे वाजिब हैं। अल बकरा की आयत नंबर 185 से पता चलता है। और आठवीं बात है, फरिश्ते रोजादारों के लिए दुआएं करते हैं। नवीं बात यह है कि रमजान की आखिरी रात में रोजेदारों की बख्शिश कर दी जाती है। और 10वीं बात है, रमजान से रमजान तक के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। मुस्लिम की 550 नंबर रिवायत से हमें पता चलता है। 11वीं बात है, रमजान में उम्रा का सवाब हज के बराबर हो जाता है। बुखारी की 1863 नंबर, नसाई की 2112, इब्न माजा की 2993 नंबर रिवायत से पता चलता है। 12वीं बात यह कि रमजान की हर रात जहन्नुम से आजादी दी जाती है। सही इब्न माजा की रिवायत है 1371 नंबर पे और इब्न माजा की रिवायत है 1642 नंबर पे। तिरमिजी की रिवायत 682 नंबर से हमें पता चलता है। तो रमजान बरकत वाला महीना है, रहमतों का महीना, और रमजान कुरान का महीना है। जैसा कि हमने देखा सूरह अल बकरा की आयत से, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु वल कुरआनु यशफ़ानी लिल अब्द, रोजा और कुरान दोनों बंदे के हक में सिफारिश करेंगे। रोजा कहेगा कि ऐ मेरे रब, मैंने दिन भर इसे खाने पीने से रोके रखा, इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमाइए। तो इस तरह से कुरान ये कहेगा कि ऐ मेरे रब, इसको मैंने रात के आराम से, नींद से रोक के रखा, इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमाइए। अल्लाह ताला दोनों की सिफारिश कबूल फरमाएंगे। तो ये महीना अजमत वाला महीना, इसकी अजमत कुरान हकीम की वजह से, और इसमें बड़ी हिकमत है। नुज़ूल कुरान के महीने में रोजे रखवाए गए। इन रोजों की वजह से इंसान किस तरह से उन फवायद को हासिल कर सकता है जो अल्लाह ताला ने रोजे रखने के मकासद के तौर पर बताए। लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी, परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले बन जाओ।